श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये अहंकार है। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहें। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। लोग क्या सोचेंगे ये आप क्यों सोच रहे हो, ये लोगों का काम है। आप वो कीजिए जो आप सोच रहे हो। जिस व्यक्ति के साथ रहने से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो ये समझ लेना कि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। जो जाता है वो हमेशा कुछ कमी देखता है, जबकि जो रहता है वो क्षमता देखता है। खोने की पीड़ा को भूलकर सदा नया पाने में जुटे रहना ही जीवन की सार्थकता है। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और आसान हो जाती है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छी बात। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखिए, हर काम अपने समय पर ही होगा। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी मुसीबत का फल जरूर बदल सकती हैं। इंसान बनो, लेकिन केवल नाम, रूप और शक्ल से नहीं, बल्कि हृदय, बुद्धि और ज्ञान से बनो। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हैं, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जो केवल दया से प्रेरित होकर सेवा करते हैं, उन्हें भी निसंशय सुख की प्राप्ति होती है। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। जब मेहनत करने से भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। हमें अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। शब्द दोस्त भी बना देते हैं और दुश्मन भी। अपनी कमियों को केवल हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब केवल इनका फायदा उठाना जानते हैं। केवल जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहां पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। जहां विरोध की आवश्यकता होती है, वहां पर मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख की श्रेणी में आता है। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति का महत्व है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा।
हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। खोने की पीड़ा को भूलकर सदा नया पाने में जुटे रहना ही जीवन की सार्थकता है। बुद्धिमान वो नहीं जो बोलना जानता है, असली बुद्धिमान तो वो है जिसे ये पता है कि कहाँ चुप रहना है। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और आसान हो जाती है। अपनी पीड़ाओं का समाधान तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा। आज के समय में किसी के दुखों को सुनने और समझने वाले व्यक्ति का मिलना अत्यंत दुर्लभ हो गया है। एक माटी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, फिर किस बात से डरता है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलती दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छी बात। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि तारीफ ही सुनते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं। केवल खुद का दोष दिखाई नहीं देता। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। वक्त मिले तो किसी का सारथी बनना, स्वार्थी तो यहाँ सब हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते और सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। इंसान के बर्बाद होने की 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। किसी का दर्द देखकर अगर आपको भी दर्द होता है तो समझ लेना आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। माना कि दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। जिस दिन आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, दुनिया आपकी कदर करना शुरू कर देगी। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ वक्त ही बदल सकता है, तो वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए। ढूंढो तो सुकून खुद में है, दूसरों में तो बस उलझने ही मिलेंगी। यदि एक इंसान एक ही सबक आपको 2 बार सिखाए तो गलती उसकी नहीं अपितु आपकी है। जब हम खुद को समझ लेते हैं तो कोई और हमारे बारे में क्या सोचता है कोई फर्क नहीं पड़ता। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। जानता हूं थक चुके हो, मैं संभाल लूंगा, यकीन रखो। जो मेरे भरोसे है मैं उसे कभी भी डूबने नहीं दूंगा। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारी कायनात एक हो जाए। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि
वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छी नीयत और अच्छी सोच रखने वाला हर इंसान अच्छा होता है। दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नीयत और तकदीर नहीं। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। सच बोलने का शौक रखते हो तो अकेले रहने की हिम्मत भी रखना। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है, वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। श्री कृष्ण आपका जीवन मंगलमय करे। कृष्णा के अनमोल विचार आपको अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।